जम्मू कश्मीर में कैजुअल वर्कर्स को अपॉइंट किया था ऑन अ कंडीशन कि उनको परमानेंट किया जाएगा, बट 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट अहद-शामुल हक। तो चलिए सुनते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जहाँ तक बात है कैजुअल वर्कर्स की, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक मुद्दत पहले आप लगा लें 10 से 12 साल पहले, उससे भी पुरानी मुद्दत पहले जो है कैजुअल वर्कर्स को यहाँ पे लगाया गया, और वो जो एंट्रीज़ थी वो एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई थी। ना तो उसमें SSR भी इन्वॉल्व था, ना PSC इन्वॉल्व था। कोई जो स्पेसिफिक एक कंडीशन होती है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो उसमें नहीं था। तो उस वक्त वो किस बेसिस पर हुआ या नहीं हुआ, खैर उस वक्त कैजुअल वर्कर्स को ले लिया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद इनके साथ ये वादा किया गया था कि इनको परमानेंट किया जाएगा। 5 साल गुजरे, दूसरी सरकार आई, फिर से वादा हुआ परमानेंट होगा, फिर से वादा हुआ परमानेंट होगा, लेकिन आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया और आज भी वो लोग जो है सड़कों पर हैं। और इसमें ये भी देखने को मिला कि जो भी सरकार आती थी उसका वोट के टाइम ये वादा होता था कि भाई अगर इस बार हम पावर में आए तो हम जो है इस बार आपको ये परमानेंट इसको करेंगे, हमारी सरकार इसको परमानेंट करेगी। लेकिन एक ज़माना गुजर गया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, यहाँ की तारीख ने देखा कि आज तक उनको ना परमानेंट किया गया, ना कोई गाइडलाइंस निकाली गई, ना कोई और अल्टरनेटिव उनका निकाला गया। वो जिस कंडीशन में हैं, दे आर लाइंग इन द एयर फ्रॉम द लास्ट मोर देन 10 ईयर। अब सवाल ये है कि उन लोगों के पास असल में रास्ता क्या है। ये बड़ी ज़रूरी बात है जो आज करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर आप धरने दोगे उससे हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि पिछले 5 से 10 सालों से धरना दे दिया गया, लोग बैठे रहे, लेकिन वो मसला हल नहीं हो सका। अब मसला ये है कि जो एक बैकडोर एंट्री हम जिसको कहते हैं, वो एंट्री के जो बैकडोर से हुई, जिसके पीछे एक प्रोसेस, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व था। अब अगर आप उसको परमानेंट करते भी हो तो वो एक बड़ा ही बैड प्रेसिडेंट लॉ की नज़रों में सेट होगा। वो ऐसे कि जितने भी लोग बैकडोर एंट्री से आए हुए हैं वो कल को ये क्लेम करेंगे कि अगर हम 10 साल डिपार्टमेंट के अंदर गुजार देते हैं तो हम परमानेंट उसके अंदर हो सकते हैं। और ये राइट हमें कहाँ से मिला है? ये राइट हमें उस कंडीशन से मिला है जो 10 साल को इन्होंने पहले ही रेगुलराइज कर दिया, जिससे जो मेरिटोरियस बच्चा है, असल में घर में पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसने ख्वाब देखा है कि मैं कभी प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पोस्ट को होल्ड करूंगा, तो उसके अरमानों का क्या होगा कि उसको तो पता है कि बैकडोर से एंट्री हो जाएगी, 10 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस कहने में कोई आशंका नहीं है कि बिल्कुल सही है कि अगर इनको रेगुलराइज ना किया जाए, इनको निकाल दिया जाए कि बैकडोर एंट्रीज थी, प्रॉपर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुछ इक्विटी और कुछ ह्यूमैनिटी के बेसिस पर भी कभी चीज़ें की जाती हैं। इन बेचारों ने 10 से 15 साल डिपार्टमेंट को दिए, खंभों पर चढ़े होते हैं PDD का एम्प्लॉय, पानी हमें ठंड में सुबह शाम खोलेगा PHE का एम्प्लॉय, बाकी भी जितने एम्प्लॉय यहाँ पर इन्वॉल्व हो वो सारे कैजुअल वर्कर्स थे। अब सवाल ये है कि अगर आप 10 से 15 साल इनकी सर्विसेज लेने के बाद आज भी इनको परमानेंट नहीं करते हो तो इनके साथ साथ इनका घर, इनकी फैमिली, इनकी उम्मीदें और डिपार्टमेंट पर भरोसा और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि अगर निकालना ही था तो एक प्रॉपर टाइम था इनके पास कि जब निकाला जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। इसलिए कई बार इक्विटी के बेसिस पर और इंसानियत के बेसिस पर हमें कोई ऐसी गाइडलाइन बीच में निकालनी पड़ेगी अपने लोगों के लिए कि जिससे जो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है उसका हल निकाला जा सके। तो इस वक्त ये जो पावर है ये सरकार के पास है, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस तरफ कोर्ट का रुख करें और कोर्ट पर यहाँ से आगे कोई आपको सोल्यूशन दे। कुछ चीज़ें कोर्ट के परव्यू से बाहर पॉलिसी गाइडलाइंस में आती है, वो पॉलिसी फ्रेम की जाए कि जिसमें इन कैजुअल वर्कर्स की हक की बात हो। फिर अगर उसमें कुछ आर्बिट्रेरी होगा तो कोर्ट का रुख किया जाएगा और यहाँ से उसका हल होगा। तो मेरा इसी नोट पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि कैजुअल वर्कर्स का जो मसला यहाँ पर पड़ा हुआ है बहुत लंबे समय से, आज वो वक्त आ चुका है कि इसको ख़त्म किया जाए और यहाँ के लोगों को राहत